accepted the latest proposal from Iran, or where does that stand? Well, I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away. What was the first sentence? An unacceptable sentence. Because they fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of So the 20 years is not enough for you. It's got to be a permanent. No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ जौहरी हथियारों में कमी और ताइवान मामले पर बातचीत की। ताइवान के हवाले से चीन से कोई वादा नहीं किया। ताइवान से मुताल्लिक़ अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्हें नहीं लगता कि ताइवान पर कोई तनाज़ा होने जा रहा है। फ़िलहाल ताइवान को हथियार फराहम करने की मंजूरी नहीं दी। मुमकिन है ताइवान को हथियार दें और मुमकिन है न दें। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, दोनों को शानदार शख्सियत करार दे दिया। We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the field marshal and the prime minister. The mediation process by Pakistan has not been failed yet, but it is in a very difficult course, mostly because of the Americans' behavior and the mistrust which exists between us. The Strait of Hormuz is open, and all vessels can pass, except the vessels belonged to those countries who are in war with us, who are fighting with us. So obviously the situation is not like the past. But once the aggression is ended, then I'm sure everything would go back to normal. ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है पाकिस्तान की जानिब से सालिसी का अमल नाकाम नहीं हुआ, लेकिन एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और इसका जिम्मेदार अमरीका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली से मुतालिक रूसी पेशकश के शुक्रगुजार हैं, ताहम अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने पर गौर नहीं किया जा रहा। अमरीका से मुज़ाकरात में यूरेनियम अफजूदगी से मुतालिक डेडलॉक है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार नहीं। आबनाए हुर्मुज़ मामूल के मुताबिक तभी खुल सकेगी जब अमरीका जारहियत ख़त्म कर देगा। ईरान के खिलाफ जंग में मुलविस ममालिक के अलावा आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुली है। अरब इमारात में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया, जहाँ से ईरान के खिलाफ जारहियत की गई। इसराइल और अमरीका मुत्तहिदा अरब इमारात की हिफाजत नहीं कर सके। ईरान को अमरीका पर एतमाद नहीं और यही किसी भी सिफारती कोशिश की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अमरीका ईरान जंग के खात्मे का हल बातचीत के सिवा कुछ नहीं। अब्बास अराग़ची का कहना था कि सिफारतकारी में मदद के लिए चीन के किरदार का भी खैर मकदम करेंगे। चीन माजी में भी ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बहाली में मददगार साबित हुआ है। ईरान और अमेरिका जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी, इसका जारी रहना किसी के मफाद में नहीं। चीन का जल्द अज जल्द ईरान अमेरिका पायदार जंगबंदी पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि ईरानी जौहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मशावरत से निकाला जाना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज़ नहीं हो सकता। मुज़ाकरात का सिलसिला फ़ौरी बहाल किया जाना चाहिए। मसले का जल्द हल अमरीका, ईरान और ख़िते के दीगर ममालिक सबके मफाद में है। तनाज़े के असरात आलमी मईशत और तवानाई पर भी पड़ रहे हैं। खिते की दीगर ममालिक के लिए तनाज़ा नुकसान की वजह बना। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान गुफ्तगू में आलमी और खिते के मामलात पर एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात के हल और राबते मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है अमरीका की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज़ में मौजूद 11 पाकिस्तानी वापस आ गए। हम ईरान के 20 शहरी भी वापस लेने में कामयाब हो गए। पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की वापसी सिंगापुर के ताउन से मुमकिन हुई। तमाम अफराद महफूज और खैरियत से वतन वापसी के सफ़र पर गामजन हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी कोशिशों पर एतमाद काबिल कदर है। ईरानी भाइयों की वापसी में ताउन जारी रखेंगे। सऊदी अरब की मशरिक़ वस्ता ममालिक और ईरान के दरमियान आदम जारियत से मुतालिक मुआहदे की तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सिफारतकारों के हवाले से दावा।
रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ का मकसद ईरान जंग के खात्मे के बाद खत्ते में कशीदगी के खात्मे के तरीक़ों पर गौर करना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि जंग के बाद उन्हें न सिर्फ ज़्यादा सख्तगीर ईरानी हुकूमत का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि खत्ते में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद भी कम हो सकती है। कई यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन के इदारों की सऊदी तजवीज़ की हिमायत, खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हिमायत पर जोर। तो मगरबी सिफारतकारों का कहना है कि रियाद 1970 की दहाई के हेलसिंकी अमल को मुमकिन मॉडल के तौर पर देख रहा है, जिसने सर्द जंग के दौरान यूरोप में कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात, कहा रवा माह के आखिर में अपने दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। कहा IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ और सनती इश्तराक को फ़रोग़ देगा। चीनी वफ़द का कहना था कि डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर पाकिस्तान के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को चीनी मार्केट तक रसाई फराहम करके बेशुमार मौक़े मुहैया करेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कोयटा में पीपल्स एयर एम्बुलेंस और बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विस समेत 11 मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स एयर एम्बुलेंस सर्विस और जदीद ट्रामा सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ट्रामा सेंटर में आवाम को मयारी इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे खत्ते में मुश्किलात हैं, जिनकी बायस माशी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। जो अपने मुल्क और सूबे की तरक्की नहीं देखना चाहते, हम उनको शिकस्त देंगे। हुकूमत साजी के वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान से कहा था कि जो सिंध में सहूलतें हैं वो बलूचिस्तान में शुरू करें। शहरियों को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करना चाहते हैं। कोशिश है शहरियों को उनके घर के दरवाजे पर इलाज की सहूलतें फराहम की जाएँ। ऑपोजिशन का बानी PTI से मुलाकात का मुतालिबा, कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास ने बानी PTI और दीगर कैदियों से मुलाकात के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा जेल ममनुआ इलाके बन गए हैं, इस वक्त इक़्तिदार किसके पास है, कौन ताकत इस्तेमाल कर रहा है, क्या जेल सुपरिटेंडेंट में जुर्रत है कि कोर्ट के ऑर्डर को रौंद दे। मुज़ाकरात की बात करते हैं तो लगता है ये हमारी कमजोरी बन गई है। आज़म स्वाति ने कहा कि बानी PTI की एक आंख ज़ाया हो चुकी, गैर इंसानी सलूक जायज़ नहीं। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हुकूमत बताए बानी PTI से कब मुलाकात करवाएंगे, कब उनकी मर्जी के अस्पताल मुंतकिल करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 15 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट, 14 दफ़ा हाई कोर्ट गए, रिलीफ नहीं मिला, कोई मुलाकात के लिए नहीं जा सकता कि बताए बानी की हालत कैसी है। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात की ऑपोजिशन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सेनेट में वज़ीर आज़म को मुशीराना सनाउल्लाह ने कहा कमेटी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, कानून में इजाज़त नहीं कि इन मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। बुशरा बीबी और बानी PTI का बेहतरीन इलाज मुहैया किया जा रहा है। ऑपोजिशन ने कवायद की खिलाफ वर्जी नहीं की तो हाई कोर्ट जाए। कौमी असम्बली में वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा बानी PTI से मुलाकात कोई ऐसा सियासी मसला नहीं कि ऐवान यकीन दहानी करवाए। बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक़ कोई भी मसला हो हुकूमत देख रही है। कहा गया रात को क्यों अस्पताल ले जाया गया तो मेडिकल इमरजेंसी वक्त पूछ कर नहीं आती। बानी PTI ने महमूद अचकज़ई को ऑपोजिशन लीडर बनाया। हुकूमत को इससे ज्यादा क्या सहूलत दी जाए। PTI के बागी सेनेटर सैफुल्लाह अब्दू की PTI पर तनकीद। कहा महमूद अचकज़ई को बानी की रिहाई की तहरीक कहें तो कहते हैं कि बानी से मुलाकात करके बताता हूँ और बानी से मुलाकात हो नहीं रही। राजा नासिर अब्बास ने भी हुकूमत को आसानी दे दी कि एक कमेटी बनाएं। अब बानी PTI को शिफा तक पहुँचाने का मुतालबा है। बानी PTI की आज़ादी से PTI कहाँ पहुँची है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है मुनशियात का इस्तेमाल पूरी दुनिया में एक लानत बन चुका है। पूरी दुनिया में मुनशियात के नेटवर्क चल रहे हैं। सिंध असम्बली में खिताब में कहा ऑपोजिशन लीडर ने अरकान असम्बली के टेस्ट कराने की तजवीज़ दी है। अच्छी बात है, तमाम अरकान के टेस्ट कराएं, इस पर कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे। कोई भी मुनशियात फरोख्त करता है उसके खिलाफ एक्शन होगा।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पेट्रोल की कीमत 415 रुपये है, जिसमें 120 रुपये की सिर्फ लेवी शामिल है। पेट्रोल पर 50 रुपये से ज़्यादा मजीद टैक्सेस शामिल हैं। हुकूमत कहती है आलमी मार्केट में पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें बढ़ गई। वज़ीर आज़म कहते हैं दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं। इस्लामाबाद में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे से खिताब करते हुए हाफिज नईम का कहना था कि बाकी मुल्कों में पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं हो रहा, पाकिस्तान में हो रहा है। पेट्रोल कीमत को कम किया जाए और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं। मौलाना इदरीस कत्ल केस में मर्दान से गिरफ्तार 7 मुलजिमान से तफ्तीश जारी। पुलिस हुकाम का कहना है कि एक मुबैना टारगेट किलर के चारसदा से फरार होने की वीडियो का जायजा लिया जा रहा है। सीसीटीवी वीडियोस में मुबैना टारगेट किलर पेशावर के इलाका चमकनी और कुहाट रोड पर देखा गया। मुलजिम मोटरसाइकिल पर चमकनी से चारसदा पहुंचा। चारसदा में 5 मई को नामालूम दहशतगर्दों ने मौलाना शेख इदरीस को फायरिंग करके शहीद कर दिया था। बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में नामालूम मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ भाग, 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद पहले ही घात लगाए बैठे थे। जख्मियों को पंजगुर टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगार में रिपब्लिकन अरकान ने ईरान जंग खत्म करने से मुतालिक डेमोक्रेट्स की कोशिश नाकाम बना दी। करारदाद के हक में 212 और मुखालफत में भी 212 ही वोट पड़े। 3 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद की हिमायत और 1 डेमोक्रेट ने मुखालफत की। करारदाद के हक और मुखालफत में डाले गए वोट बराबर होने की वजह से मामला बेअसर हो गया। एक रोज़ पहले अमरीकी सेनेट में भी ईरान जंग के मामले पर अमरीकी सदर के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद सिर्फ 1 वोट के फ़र्क से नाकाम हो गई थी। इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन में तामीरी और मुस्बत बातचीत हुई। बातचीत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। अमरीकी महकमे खारिजा के एहलकार ने बताया बातचीत का अमल आज भी जारी रहेगा, जिसके बाद तफसीलात जारी की जाएंगी। फिल्मी दुनिया के मारूफ फेस्टिवल कैन्स फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद अपना डेब्यू करने जा रही हैं। उन्हें साउथ एशियन वुमेन एक्सीलेंस इन सिनेमा एंड आर्ट्स के पहले एजाज़ी ग्रुप में शामिल किया गया है। इस हवाले से सनम सईद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो कैन्स में बेगम शमीम आरा की लेगेसी साथ लेकर जा रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी मॉडल रोमा रियाज भी आलमी स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। 2018 में माहिरा खान कैन्स रेड कार्पेट पर डेब्यू करने वाली पहली पाकिस्तानी अदाकारा बनी थी।